सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो हेल्प पर। मैं अबूज़र महमूद स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में, किसी एक नए पार्ट के साथ, किसी एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और उससे पहले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में यानी कि इसके पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क दिया था। तो बताओ किस किसने क्वेश्चन नंबर 9 कर रखा है? जल्दी अटेंडेंस दो अपनी। किसने कर रखा है क्वेश्चन नंबर 9? कमेंट तो वैसे किसी का भी नहीं आया है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपने करा है या नहीं करा है मुझे नहीं पता है। अगर आपने नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, फिर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 उसका करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 बिना बकवास करे शुरू करता हूँ आज की ये वीडियो। तो देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपका किस प्रकार है। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपका, और आज भी हम कुछ होमवर्क देंगे तो प्लीज़ करके लाना, होमवर्क करके लाना। कमेंट में मुझे आपके आंसर चाहिए। जो भी मैं होमवर्क देने वाला हूँ आज के, उसका कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, तो आप आंसर लिख के भेजिए। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 आपका है किस प्रकार का। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कुछ इस प्रकार का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप आपने समझ लिया होगा, और नहीं समझ आया तो समझ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आई होप आपने देख लिया होगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कोई बता सकता है? ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। मैं ये भी बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब आने वाला क्वेश्चन है ज़्यादातर। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। दो पोल्स है आपके। पोल्स मतलब दो खंबे हैं आपके। इसे आप इस सेशन को आप सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों की बुक पैटर्न एक ही है। सीबीएसई वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एनसीईआरटी वाले तो देख ही इस वीडियो को, सीबीएसई वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दो पोल्स हैं यानी कि दो खंबे हैं जो कि इक्वल हाइट्स के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। जो कहाँ खड़े हैं? आपके एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं और रोड के किनारे पे खड़े हैं। मतलब दोनों एक किनारे पे रोड के खड़े हैं, अलग अलग दूरी है मतलब, लेकिन उनकी अलग अलग दूरी पे रोड के एक किनारे पे अपोजिटली वो खड़े हैं। ठीक है, फिर जो कि है आपकी 80 मीटर वाइड। 80 मीटर वाइड आपकी वो रोड है। ठीक है, यही सब बोला है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है। बीच में नहीं है मतलब कहीं पे भी हो सकता है, इधर हो सकता है उधर हो सकता है, कहीं पे भी पॉइंट है एक उनके, लेकिन उन दोनों के बीच में ही है। मतलब मिडल में नहीं है, मिडल में नहीं है, उन दोनों के अंदर है। उन दोनों की मतलब आप समझ जाना। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब ये पॉइंट है इन दोनों के बीच में, जिसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। उससे आपका उस पॉइंट से उन दोनों खंभों के टॉप पर दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं इस पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में मैंने बता दिया है, बहुत बार बता दिया है। पार्ट फर्स्ट में इस वीडियो के इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह, ये सब मैंने बता दिया है। जिसने भी नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देखो, वहां से आपके सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे। तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं कहाँ पे? उन पोल्स के टॉप पर। एक कितने का है? 60 डिग्री का। दूसरा कितने का है? 30 डिग्री का। ठीक है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। आपको पोल्स की हाइट फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और जो पॉइंट है दोनों के, मतलब पॉइंट के जो इधर वाला पोल है उसकी डिस्टेंस और इधर वाला पोल, दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, फिर आपका कुछ सिनेरियो किस प्रकार का बनेगा आपका, यहाँ पे डिजाइन में बता देता हूँ। आपका डिजाइन कुछ बनेगा इस प्रकार का, देखिए ध्यान से देखिएगा।
आंसर या फिर सॉल्यूशन। तो आपका सिनेरियो कुछ इस प्रकार का बनेगा। पहला पोल, और ये है, इतना हो गया ना, ये पोल, तो ये आपका कुछ इस प्रकार का सिनेरियो है। ये रोड है आपकी, छोटी सी रोड है, छोटी सी रोड है एक, जो कि है 8 मीटर वाइड है, 8 मीटर है, हाँ 80 मीटर वाइड है आपकी रोड वो। तो आपकी जो इधर से लेके इधर तक की आपकी जो डिस्टेंस है वो पूरी 80 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और ये एक पॉइंट है आपका, इधर भी हो सकता है पॉइंट, या फिर इधर भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। इससे टॉप पर, इससे टॉप पर दो एंगल्स बन रहे हैं आपके। तो ये वाला एंगल मान लेते हैं हम, ये हो गया 60 डिग्री का ना, सॉरी ये 30 डिग्री का होगा आपका, 30 डिग्री का होगा, ये होगा आपका 60 डिग्री का। तो ये दो एंगल्स आपके बन रहे हैं जो कि है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। पोल्स हम बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, डिजाइन वगैरह दे सकते हैं आप, मतलब ज्यादा डिजाइन नहीं देना आपको, थोड़ा बहुत दे सकते हैं आप। ऐसे थोड़ा बहुत डिजाइन आप दे सकते हैं, वो कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा बहुत डिजाइन दे सकते हैं अपनी ओर से। तो आप अपने हिसाब से वो डिजाइन वगैरह आप दे सकते हैं। इनके अब हम नाम देख लेते हैं, नाम दे देते हैं कुछ, इन्हें स्पेसिफिक नेम होंगे इनके। इसका होगा AB और इसका PQ। ABCD भी दे सकते हैं आप, वो कोई बात नहीं है, आप नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। इसे दे दिया हमने M, तो ये हमने नाम इसके मान लिए हैं कुछ भी, ठीक है। तो आपकी ये दूरी आपकी हो गई, क्या हो, ये वाली पहले इसे मान लेते हैं हम X, यहां तक की दूरी को X मान लेते हैं। ये दूरी क्या होगी, 80 माइनस X आपकी ये होगी दूरी, होगी ना होगी, बिल्कुल होगी, यस बिल्कुल होगी, क्योंकि ये पूरी 80 है, 80 में से ये माइनस कर देंगे तो आपकी ये आ जाएगी पूरी, ठीक है। फिर तो 80 माइनस X आपकी ये वैल्यू हो गई है, ठीक है। फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। अगर नहीं समझ में आया फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों को एक एक मतलब सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सीधे बोल देते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं दोनों को। पहले हम कौन सा कर लेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन सा करना है। पहले हम 60 डिग्री वाला कर लेंगे, आप कोई से भी कर सकते हैं, 30 वाला कर लीजिए, ठीक है। फिर इन एंगल ए, इन ट्राइंगल ABM, ठीक है। ABM वाला सॉल्व कर लेके देख लेते हैं। अभी एक काम करना है आपको, इन दोनों की हाइट निकाल लिए ना, तो इन दोनों की हाइट को हम मान लेते हैं H, और दोनों सेम हाइट के हैं तो सेम हाइट है, इक्वल हाइट से दोनों की, तो इसे भी हम X मान लेते हैं, H सॉरी, इसे भी H ही मान लेंगे। ओके बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास बिल्कुल। अब हम निकालना शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर इन ट्राइंगल ABM, जो आपका ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल है आपका 60 डिग्री वाला ट्राइंगल जो है आपका ABM वाला जो ट्राइंगल है आपका, उसमें से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है। तो ये देख लेते हैं इनमें क्या क्या हमें पता है। हमें इसकी हाइट पता है, पूरे की हाइट पता है हमें इसकी, ठीक है ना, पूरे की हाइट पता है हमें, और ये पता है X है, ये पूरा आपका X है। तो हाइट अपॉन
एक्स जो हाइट अपॉन बेस वाला है वो वाला कौन सा है आपका, जिसमें मतलब ये तो हो गई परपेंडिकुलर, ये हम ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कौन सी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले, इससे पहले सेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री बता दी है उसके 10 पार्ट से। जिसने भी नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखो यार वीडियो को। वीडियोस में आपको उन वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देखो उन वीडियोस को, क्योंकि उन वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसे करने में, क्योंकि इसके मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज उससे ही ड्राइव हुए हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे मतलब उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी रेशियोज हैं वो वहीं से ही आए हैं, तो वो जाके देखो, आपको वो देखने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो 1060 का कर लेते हैं हम। 10 में है वो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हरा बोले सोना चांदी तो याद करवाया था मैंने आपको, तो वो बस आपको यहाँ पे लिखना है। ए बी परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी एम, तो ए बी अपॉन बी एम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू में मतलब ये बहुत सारी चीजें मैंने बता चुकी है, आपने अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो यार, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देखो उन वीडियोस को। ठीक है, फिर तो tan 60 की वैल्यू नथिंग बट √3 होती है आपकी, tan 60 की वैल्यू √3 आपकी होती है। ए बी क्या है आपका h, बी एम क्या है x, x को उधर भेज देते हैं, यानी कि x √3 इज इक्वल टू h। इसे हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे इसे हम, इस वाली को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अब क्या कौन सा ट्राइंगल बचा है, ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एम आपका ट्राइंगल अभी बचा है, वो उसे सॉल्व करके देख लेते हैं कैसा आएगा। तो उसे सॉल्व करने पे आपका इन ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम आपका है ये वाला ट्राइंगल आपका, पी क्यू एम ये वाला ट्राइंगल है आपका। ठीक है, तो पी क्यू एम ये आपका 30 डिग्री है, ये पूरा आपका एच है, और ये आपका कितना है 80 माइनस एक्स, ये पूरा आपका 80 माइनस एक्स है। एटी माइनस एक्स आपकी ये है पूरी। ठीक है, फिर अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर है बेस भी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है 10 में, बहुत बार बचा चुका है, याद रखना है। ठीक है, फिर तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, बेस क्या है, बेस है आपका एम क्यू। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, इसलिए कह रहा हूँ आप देखो, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत बार बता चुका हूँ, लास्ट बार है, तो आप जाके देखो उन वीडियोस को, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको ये करने में। ठीक है, फिर तो tan 30 की वैल्यू आपकी नथिंग बट 1/√3 पी क्यू एच अपॉन एम क्यू 80 माइनस एक्स, ये आपकी कुछ ऐसी आ जाती है। ठीक है, फिर ओके, ठीक है, फिर ये आ चुकी है आपकी, अभी नहीं आई है फिलहाल, तो अभी इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे आगे तक। तो गाइस इसे हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 1/√3 इज इक्वल टू एच की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे x√3 है, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। आप यहाँ पे मैंने तो सीधे ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन दिस। ठीक है, ओके, ये फिर आप ये भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या फिर पुट इक्वेशन फर्स्ट इन
एच प्लेस, ये भी आप लिख सकते हैं पर आप ये लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। फिर AD माइनस एक्स फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे सॉरी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी आएगा आपका AD माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3, ठीक है। फिर AD माइनस एक्स अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x, आ चुका है 3x। अब इसे हम ले जाते हैं यहाँ पे, तो x को अगर वहां पे भेजेंगे तो हम कितना आएगा 80 इज इक्वल टू 3x प्लस का x नीचे लिख दिया है, 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x आपका कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये जो होगा 4x आपका, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये सब आपको फॉर्मेट पता ही होगा आई होप, अगर नहीं पता है फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं सारा सब कुछ सॉल्व करके बताऊंगा, वरना तो एक आपके वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर। तो 80 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा आपका 20, आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो x आपका क्या निकल गया 20, लेकिन हमें x नहीं निकालना, x नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है h, हाइट निकालनी है। तो h क्या है आपकी x अंडर रूट 3, तो यहां पे लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर तो x अंडर रूट 3 ये थी इज इक्वल टू h, तो ये हो जाती है 20 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h। तो हाइट ऑफ द टावर या फिर हाइट ऑफ द पोल, टावर नहीं सॉरी, हाइट ऑफ द पोल आपकी पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स आपकी आ जाती है 20 अंडर रूट 3। अगर आप इसका पूरा आंसर चाहते हैं तो आप इसे 3 को मतलब 3 का रूट कर दीजिए, 3 का रूट खोल के लिख दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। तो 20 अंडर रूट 3 मीटर इज हाइट ऑफ पोल, ठीक हो गया, बात बिल्कुल सही। अब हमें क्या निकालना था, एक तो हाइट ऑफ पोल निकालनी थी, द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और आपको ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालनी थी। x आपका क्या आ गया 20, तो ये तो डिस्टेंस हो गई आपकी 20, यहां से लेके यहां तक हो गई 20 आपकी, और ये 80 माइनस एक्स करेंगे यानी कि 80 माइनस 20 करेंगे तो आपका कितना आएगा 60 आपका आएगा। तो ये आपका आ जाता है 60 मीटर, तो ये आपका ये पूरा आंसर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। 60 प्लस 20 आपका क्या होता है 80, तो ये पूरा 80 मीटर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, फाइन, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं तक था। मेरा बोर्ड पूरा फिल हो चुका है, पूरा फिल हो चुका है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपको हेल्प करेगा थोड़ा। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 11 से जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिसने भी मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है, आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जो होता है बेल आइकन, वो भी प्रेस करिए। ठीक है, फिर तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और इस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है आपको, जो भी आपको 8th या फिर 8th तक क्वेश्चन जो भी कराए हुए हैं उनमें से आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। अगर 9th क्वेश्चन किसी ने नहीं किया है तो, या फिर किसी को नहीं आता है करना, तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वो भी करके बता दूंगा आपको। और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, फिर तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कुछ इस प्रकार का। गाइस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है आपका कुछ इस प्रकार का। तो आप इसे रीड कर लीजिएगा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, मैं बता दूंगा आपको।
सो गाइस, तो डोंट वरी, आप पढ़ लीजिए इसे। अगर किसी को नहीं समझ में आता है इन केस, तो मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं, वो कोई गलत, ठीक है। फिर तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, मैं बता दूंगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार का कहता है, मतलब प्रकार का नहीं, मतलब इस तरह से आपका कहता है कुछ कि अ टावर, टीवी टावर, टीवी सब लोग देखते हैं ना, तो उसमें टावर लगा होता है, एंटीना, वो वाला टावर नहीं है, टीवी का टावर होता है, टीवी का टावर, ये समझ लीजिए आप। द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। एक टीवी टावर है जो बैंक ऑफ द कैनाल, मतलब कैनाल के तट पर, जिसे हम कह सकते हैं, मतलब कैनाल के पास, या फिर कैनाल के पास एक टीवी टावर खड़ा है वर्टिकली, मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दो होता है ना, हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ, वर्टिकली खड़ा हुआ, ठीक है। तो एक टीवी टावर है जो वर्टिकली आपका खड़ा है, कहाँ पे, बैंक ऑन दी कैनाल, कैनाल के किनारे पर या फिर नहर के किनारे पर आपका वो खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। एक पॉइंट से उसके अनदर बैंक, मतलब और दूसरी बैंक, मतलब दूसरी आपका तट भी है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो कि टावर के अपोजिट है बिल्कुल। तो उस अपोजिट बैंक से एक पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो उस बैंक के अपोजिट पॉइंट से, उस मतलब उस टावर के अपोजिट बैंक पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ तक, टॉप ऑफ टावर तक, टॉप ऑफ टावर तक एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक पॉइंट बन रहा है, मतलब पॉइंट नहीं बनना, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है सबको पता होगा, अब तक तो नहीं पता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पहले वीडियो का पार्ट 1 का, तो जाके देखो, वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, टावर के अपोजिट साइड के कैनाल के बैंक पर एक पॉइंट है, वहां से टॉप ऑफ टावर तक एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो कितने का है, 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. Another point से या फिर दूसरे पॉइंट से 20 मीटर अवे, मतलब 20 मीटर उससे दूर, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। जो पॉइंट आपका, ये जो दूसरा पॉइंट है जो 20 मीटर अवे है, उससे जो एक पॉइंट है उससे 20 मीटर दूर है, जो कि आपके टावर के फुट को जोड़ता है, ये हम बोल सकते हैं। तो वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो वहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ पे, टॉप ऑफ टावर पे, जो कि है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एट द विड्थ ऑफ कैनाल। आपको क्या करनी है, क्या मतलब टावर की हाइट भी बतानी है और कैनाल की चौड़ाई भी बतानी है, कितनी चौड़ी वो कैनाल है, चौड़ी कितनी है वो कैनाल, वो भी बतानी है आपको। डायग्राम बना लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक टावर है, मतलब ये एक टीवी टावर है आपका, तो गाइस हमारे घर के बच्चे बड़ा शोर मचाते हैं। तो ये एक टावर है, ठीक है, और यहाँ पे एक बैंक ऑफ कैनाल है, मतलब यहाँ पे इसके, ये आपकी कुछ इस तरह का, ये वहां पे खड़ा है आपकी कुछ इस प्रकार का टॉप, और यहाँ से इसके अपोजिट साइड में इधर से आपका जो टावर है उसके टॉप पर, तो यहाँ से आपके टावर के टॉप पर एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो कि आपका कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ से एंगल बन रहा है जो कि है 60 डिग्री। आपका एक और एंगल बन रहा है
इससे थोड़ी दूर पे 20 मीटर अवे पे, यहाँ पे जो कि इसके फुट को जोड़ता है, जो पॉइंट इसके फुट को टावर के फुट को जोड़ता है, वहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। लाइन टेढ़ी हो जा रही है जरा, तो यहाँ से थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई बस, पर कोई बात नहीं, चलिए दोबारा से क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ से इधर बस ये हो चुका है, इधर पे एक एंगल बन रहा है जो कितने का है, 30 डिग्री का। तो ये हो गया, इतना कुछ आपका कुछ सिनेरियो है ये। इस लाइन को सही करके बना देता हूँ आपका। ये आपका कुछ इस प्रकार का सिनेरियो है। इसे हम नाम दे लेते हैं, इसे हम नाम दे लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। ये सब नाम कुछ दे देते हैं। तो ये वाली दूरी आपकी कितनी है, ये तो हमें पता है कितनी है, 20 मीटर है। ये वाली दूरी हमें पता है, ये 20 मीटर है पूरी आपकी, ठीक है। ये आपकी पूरी 20 मीटर है, ये हमें पता है ये पूरी 20 मीटर है। कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है, फ्रॉम द पॉइंट अनदर 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, दिस पॉइंट, मतलब यहाँ से 20 मीटर अवे है वो। और ये क्या होगी फिर, इसे हम मान लेंगे x, इसे हम x मान लेते हैं। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, इसे h मान लेते हैं, इसे h मान लेते हैं। अब इसमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं हमें, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल मिल रहा है और एक छोटा वाला ट्रायंगल मिल रहा है। ये वाला ट्रायंगल भी है पर लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है हमें। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास दो हैं, एक तो बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, ठीक है। फिर क्या क्या पता है हमें, एक तो परपेंडिकुलर पता है, दूसरा बेस पता है। तो पहले ले लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, आप कोई से भी ट्रायंगल ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DAC, DAC बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया है, जो कि आपका कुछ इस प्रकार का AC, या फिर DAC आपका जो है 60 डिग्री का। तो ये DAC आपका, ये इतना 20 है, इतना x है, तो ये पूरा क्या हो गया आपका, ये पूरा आपका कितना हो गया, 20 प्लस x हो गया, नहीं हो गया, क्या हम कह सकते हैं इसे 20 प्लस x, क्या हम इसे 20 प्लस x कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं। तो 20 प्लस x इसे मान लेते हैं। ये क्या है, ये h है, ये h आपका होगा, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। परपेंडिकुलर अपन बेस किसका वो होता है, मतलब किसकी आइडेंटिटी होती है परपेंडिकुलर अपन बेस, ये होती है आपकी tan थीटा की। तो tan 60, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका DC, बेस क्या है AC। tan 60 क्या होता है आपके, tan 60 की वैल्यू आपकी नथिंग बट √3 होती है। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियोस में मैंने आपको सब बता चुका है, जिसने भी नहीं देखी है प्लीज जाके देखो वो वीडियोस। ये होता है, ये क्या हो गया 20 प्लस x, इसे भेज देते हैं उधर पे, तो कितना हो जाएगा ये 20√3 प्लस का x। ये फिर रुको, इसे एक काम करते हैं, इसे वहां पे 20 प्लस x के रूप में भेज देते हैं, डिवाइड में है ना, वहां जाके मल्टीप्लाई में होगा ये, ठीक है। फिर इस रूप में हम इसे भेज देते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दी
मेरा यहाँ पे थोड़ा लोचा हो गया मेरा, तो मैंने क्वेश्चन ज़रा सही से पढ़ा नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा लोचा हो गया वो आपका। यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट आपका इधर है, फिर उससे दूर थोड़ा ये पॉइंट है, तो ये आपका होगा क्या 60 डिग्री। ये आपका थोड़ा 60 डिग्री होगा, मुझसे भी थोड़ा गलती हो गई है, कोई बात नहीं है, गलती सबसे होती है, भगवान थोड़ी ना है जो गलती ना हो, कोई नहीं। आई एम वेरी वेरी रिग्रेट फॉर दिस। सो ले लेते हैं पहले इसे, ले लेते हैं बड़े वाले को। इन ट्राइंगल DAC, ठीक है। फिर तो इसे ले लेते हैं DAC, तो ये हो जाएगा 10-30 डिग्री अपॉन, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है DC अपॉन ये हो जाएगा पूरा AC। 1030 नथिंग बट 1/√3। DC कितना है आपका H है, अपॉन ये हो जाएगा 20 + x। तो वही तो मैं कहूँ यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत आ रहा था, तो अब यहाँ पे पूरा सही हो चुका है। तो 20 + x = H√3। इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम पुट करेंगे सेकंड, मतलब अभी ये पहले ट्रायंगल के निकला है ना, अभी हम निकालेंगे इसका सेकंड ट्रायंगल का भी। तो इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC क्या क्या पता है हमें, 1060 की वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पे, = हमें क्या है H क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो H/x क्या है बेस। तो ये हो जाएगा 1060 नथिंग बट √3 = H/x। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका x/√3 = H। 10x/√3 = H आपका आ चुका है, लेकिन यहाँ पे पूरा आंसर नहीं आता है, यहाँ पे आपका ये पूरा आंसर नहीं आता है। इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को हम किस में पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस सेकंड को पुट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो आप इतने चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे इसमें आगे थोड़ा। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। चलो आगे, फिर चलते हैं आगे, चलो। तो गाइस ये आपकी हैं वो दो इक्वेशंस, अब इसे हम पुट कर लेंगे इसमें। तो ये आपकी कुछ हो जाएगी इस प्रकार की, x + 20 यस। तो गाइस अब इसे हम पुट कर लेते हैं इसमें, h की जगह पे हम x/√3 पुट कर देंगे। तो x/√3 ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार का। तो x + 20 = इसे हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई, जो हो जाएगा आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। चलो मैं ही बता देता हूँ। √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। ऑफ कोर्स, ऑब्वियस सी बात है। x को उधर भेजेंगे हम, तो ये आ जाएगा 20 = 3x - x, 20 = 2x। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 20/2 जो हो जाएगा आपका 10। x आपका हो जाएगा 10, x = 10 क्या है मीटर में, 10 मीटर। x क्या थी, x आपने ली थी क्या, x आपने ली थी, देखो मैं एक बार सिनेरियो को दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। x आपने ये लिया था, h आपने ये लिया था, ये क्या था 20,
तो ये आपका कोई इस प्रकार का सिनेरियो था। यहाँ पे x आ गया क्या ये, तो ये पूरे की वैल्यू अगर हम निकालें तो विड्थ ऑफ कैनाल निकल जाएगी। विड्थ ऑफ कैनाल कैसे निकलेगी, इन दोनों को प्लस करके, तो 20 प्लस x यानी कि 10 इज इक्वल टू 30। ओ सॉरी, विड्थ ऑफ कैनाल तो यही होगी ना आपकी, तो ये आपकी कितनी आ गई है 10 आपकी क्या आई है विड्थ ऑफ कैनाल। तो विड्थ ऑफ कैनाल ये आ चुकी है। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। हाइट ऑफ टावर को इसमें पुट कर, मतलब x को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हाइट ऑफ टावर निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x√3 इज इक्वल टू h। आप लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। आप ऐसा लिखेंगे, पूरा करके बताएंगे आप पूरा। तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, हाँ हाइट ऑफ टीवी टावर। तो ये पूरा आपका निकल के आ चुका है। नहीं तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पीछे हो गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इसके क्वेश्चन नंबर 12, 13 और उसके आगे के हम इसके अगले पार्ट में करेंगे, जो कि होगा पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 6 तक पूरा हम इसे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 6 तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन नहीं दबाया है उसके पास वाले, तो बेल आइकन दबा दो और उसे ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको फिर नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा उनका। तो बेल आइकन दबाओ और उसे ऑल पे प्रेस कर दो। और जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल और शेयर करो, जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तो ताकि वो भी उससे कुछ नया सीखे आपके फ्रेंड्स। और मतलब उन्हें भी तो बॉडी एग्जाम दे देना फिर, तो ठीक है फिर। और हाँ, आपको अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको पूरा डाउट सॉल्व करके बताऊंगा। तो डाउट जितने हो सके पूछो, उससे क्या होता है आपका दिमाग बिल्कुल फ्री हो जाता है और सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो कमेंट खाली पड़ा रहता है, कमेंट करो, मुझे डाउट्स पूछो और बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए दिस इज मैं signing off for today and take care, stay home, stay safe. Thank you for being with us and peace. Bye bye. Bye. आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। तो उसके होमवर्क के आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करो, उसका जो भी आंसर है आपको कमेंट करो मुझे, मैं सबको हार्ट लगा के भेजूँगा, हार्ट लगा के भेजूँगा, ठीक। तो कमेंट करो मुझे जो भी उसके आंसर्स हैं, तो उसके कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 12 के। तो मिलते हैं आपको इतनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।